राधे राधे मित्रों, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपने ग्रह अपने उपाय में। दोस्तों, आप सभी को आज के वीडियो में मैं आपकी दोस्त बताऊंगी पितृपक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष वर्ष 2020 में कब शुरू हो रहा है, पितृपक्ष की कहानी क्या है, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और पितरों का श्राद्ध तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जानकारियाँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर जय पितृदेव के नाम से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पितृदेव आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जानकारियाँ। श्राद्ध का अर्थ होता है दोस्तों जो श्रद्धा से दिया जाए। अपने परिजनों को श्रद्धा पूर्वक हम जो भी पितृपक्ष में अर्पण करते हैं उन्हें श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध वर्ष 2020 में 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक रहेंगे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष वैसे तो 16 दिन का ही होता है, किंतु इस वर्ष अधिक मास आने से एक श्राद्ध बढ़ गया है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो 16 दिन होते हैं वहीं पितृपक्ष या श्राद्ध होते हैं। इस समय अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें अपने नियमित प्रतिदिन खाने के लिए सोना और पहनने के लिए गहने दिए गए। इस बात से अत्यंत निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने पूरे जीवन में सोने और चांदी के आभूषणों का दान किया है, गरीबों को सोना अर्पण किया है, किंतु तुमने कभी भी अपने पूर्वजों को अनाज या भोजन दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जो दान तुमने दिया है वही दान तुम्हें अब मिल रहा है। तब कर्ण ने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता। तब भगवान इंद्रदेव ने कर्ण की व्यथा को सुनकर कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी, जिससे वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके और उनका श्राद्ध तर्पण कर सके। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, बच्चे हों या वृद्ध हों, स्त्री हो या पुरुष हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको ही हम पितृ कहते हैं। पितृपक्ष में पितृलोक से पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिलती है। वह अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं और पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम उनका तर्पण करते हैं। पितृ प्रसन्न होने पर घर में शांति आ जाती है, उनकी आत्मा को शांति पहुंचती है। उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ तर्पण किया जाता है और इसे ही हम श्राद्ध कहते हैं। जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो उसी तिथि को उसका श्राद्ध करना चाहिए। जैसे किसी भी पूर्वज का निधन किसी भी वर्ष की अमावस्या को हुआ हो तो उसका श्राद्ध अमावस्या को ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज पितृपक्ष में पितरों को पितृलोक से पृथ्वी पर भेजते हैं, जिससे वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर अपने श्राद्ध या तर्पण को ग्रहण कर सकें। 15 दिन के बाद पितृ वापस पितृलोक में चले जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती। यदि आप डेट भूल जाते हैं तो ऐसे में इसका निवारण बताया गया है। यदि आपको तिथि का स्मरण नहीं हो, आप तिथि भूल गए हो, तो आप आश्विन सर्व पितृकारी अमावस्या को अपने पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है, जैसे एक्सीडेंट, अग्नि या जल से, तो ऐसे परिजनों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में आप जो भी काम करेंगे, मन, वचन, वाणी के संयम से अपने जीवन को आपको जीना चाहिए। पितरों का श्राद्ध आपको विधि पूर्वक करना चाहिए। निर्धन या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अपने परिजन, माता या पिता का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म न करने से
और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। दोस्तों, पितृदोष लगने से घर में गृह कलेश, वंश की वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारियां होती हैं, धन नष्ट होने लगता है, सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती, सुख सुविधाएं छिन जाती हैं, मनुष्य के मन में संतुष्टि नहीं रहती। अपने पितृदोष के निवारण के लिए आपको किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाना चाहिए। मद् भागवत कथा का पाठ कोई भी अपने पितरों की शांति के लिए करवा सकता है। दोस्तों, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल और एक पुष्प लेकर आपको पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये मंत्र उच्चारण करके आप अपने पितरों को जल अर्पित करें। दोस्तों, मंत्र मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये मंत्र आपको उच्चारण करना है और फिर आप जल से अपने पितरों को कलसी अर्पित करें। हर प्रकार के आपके पितृ दोष जो हैं दोस्तों, वो इससे दूर होते हैं। श्राद्ध पक्ष की तिथि को गया जी जाकर भी आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है कि जिसका वर्णन स्वयं इंद्रदेव भी नहीं कर सकते। ऐसा करने से पितृ शांत होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस नियम का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। जिस साल आप गया श्राद्ध करते हैं उस दिन आपके घर में कोई भी श्राद्ध नहीं करे। ये नियम 7 पुश्तों तक लागू होता है। किंतु दोस्तों, अगर 7 पुश्तें इस नियम का पालन नहीं कर सकें तो कम से कम 3 पुश्तों तक तो आपको इस नियम का पालन करना ही चाहिए। पितृकारी अमावस्या पर आपको किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर नदी या किसी सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि आपके लिए ये संभव ना हो, आप किसी नदी या सरोवर में स्नान नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र तीर्थ स्थान से लाया हुआ जल मिलाकर स्नान करें। आपको अपने पितरों का ध्यान करके लेकर जल अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में दोस्तों कुत्ते, गाय और कौवों को विशेष रूप से भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि हमारे पूर्वज श्राद्ध पक्ष में कोई के रूप में ही हमारे घर में आते हैं। दोस्तों, सर्व पितृकारी अमावस्या को अपने घर में आपको छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। हवन आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें आपको कंडे जलाने चाहिए। दोस्तों, कंडे जलाकर आपको उस पर घी डालना चाहिए। जो भी अमावस्या को आप भोजन बनाते हैं दोस्तों, खीर, पूड़ी, जलेबी वगैरह जो भी आप श्राद्ध में निकालने के लिए भोजन बनाते हैं, वो भोजन थोड़ा सा हवन में आपको प्रसाद के तौर पर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये हवन आपको दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है और पितरों का तर्पण हम दक्षिण दिशा में ही करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध का जो समय होता है, श्राद्ध काल दोपहर में होता है। श्राद्ध आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही निकालना चाहिए। श्राद्ध जिस दिन आपके घर में हो उस दिन श्राद्ध निकालने से पहले घर के सभी लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। फिर श्राद्ध निकालने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको श्राद्ध निकालने से पहले अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने पर हमारे पितृ जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जिस दिन श्राद्ध होता है और हम अगर पहले ही श्राद्ध निकालने से पहले ही झाड़ू पोछा करने लगते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं दोस्तों, वे इस प्रकार से सोचते हैं कि हम उन्हें भोजन नहीं देकर उन्हें झाड़ू से पीट रही हैं। इसीलिए दोस्तों आपको उस दिन अपने घर में झाड़ू पोछा श्राद्ध निकालने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध तर्पण आप जब भी करें तो श्राद्ध का जो भोजन होता है दोस्तों, मतलब जो भी हम बनाते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए, वो घर की बहू को ही बनाना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में घर की बेटियों से भोजन नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारे पितरों को दोष लगता है और हमें बहुत पाप लगता है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन अपने घर में स्त्री
मतलब किसी भी स्त्री, आपकी बेटी हो या आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो, जो भी हो, उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, ये श्राद्ध पक्ष का नियम होता है। श्राद्ध पक्ष में सर नहीं धोना चाहिए स्त्रियों को, और खुले बाल श्राद्ध पक्ष में नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे वो बच्ची हो, बड़ी हो या कोई भी हो। ब्रह्मचर्य का पालन जो है दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में जरूर करना चाहिए। जब भी आप अपने किसी परिजन का श्राद्ध तर्पण करते हैं तो दोस्तों उसकी विधि क्या है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको थाली में भोजन डालना चाहिए। मनपसंद भोजन जो भी आपने अपने परिजनों का बनाया हो, भोजन रख लें। फिर आप अपने हाथ में कुशा, जल और पुष्प लेकर उस भोजन पर हाथ को घुमाते हुए इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना चाहिए, फिर आप जिस परिजन का श्राद्ध कर रहे हैं उन परिजन का नाम बोलना चाहिए। फिर आपका उनसे क्या संबंध है, यदि आप उनके पुत्र हैं तो आप अपने परिजन का नाम लेते हुए इस प्रकार बोलें कि मैं उनका पुत्र हूँ। और अगर आप उनके भाई हैं, जो भी हैं, तो आप अपना संबंध बोलें। फिर आप उनके श्राद्ध की तिथि बोलें। आप जिस समय श्राद्ध निकाल रही हैं वह समय बोलें। दिनांक, जिस दिनांक को आप श्राद्ध निकाल रही हैं वो दिनांक बोलें। जो वर्ष चल रहा हो आपको वह वर्ष भी बोलना चाहिए। जिस स्थान पर बैठकर आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उस स्थान का नाम भी आपको लेना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार आपको बोलना चाहिए कि मैं, अगर आप उनके पुत्र हैं, वो आपकी माता हैं या आपके पिता हैं, तो इस प्रकार से आपको विधि पूर्वक बोलना चाहिए कि मैं उनका पुत्र हूँ, मैं अपने पिता या अपने माता का श्राद्ध आज इस तिथि को, इस समय, इस स्थान पर निकाल रहा हूँ। ये श्राद्ध मेरे माता या पिता को इसी प्रकार से मिल जाए। हे पितृदेव, आप भूखे हमारे घर पर आएं और मेरे घर से तृप्त होकर भोजन करके मुझे आशीर्वाद देते हुए ही पितृलोक में जाएं। इतना कहकर आपको पुष्प, कुशा तथा जल को जमीन पर भोजन के पास छोड़ देना चाहिए तथा फिर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। आपको गाय, कौवा, कुत्ता और अपने परिजन के नाम से 4 रोटी निकालकर, मतलब पूड़ी आपने बनाई हो तो वो, या फिर रोटी, उनके ऊपर आपने जो भी बनाया हो, चावल, खीर, जो भी पकवान आपने बनाए हो वो सारे उस पर रखें। इसके अतिरिक्त आपको उस पर तुलसी जरूर रखनी चाहिए। तुलसी और तोरू आप उन पर रखें और फिर एक उनमें से कुत्ते को खिला दें, एक गाय को खिला दें, एक अपने घर की छत पर कुएं के लिए रख दें और अपने जो परिजन के लिए आपने निकाला हो उसे अपने घर के बाहर रख दें। इस प्रकार से आपको पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। जिस ब्राह्मण को या जिस किसी को भी आपने अपने श्राद्ध में भोजन करने हेतु बुलाया हो, उन्हें दक्षिणा और वस्त्र देकर ही आपको खुशी खुशी विदा करना चाहिए। इस प्रकार अपने स्वजनों का, परिजनों का श्राद्ध निकालने से आप पर पितृदोष खत्म होता है और आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर जय पितृदेव के नाम से कमेंट जरूर करें। पितृदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके सभी दोषों से आपको मुक्ति दिलाएं, ऐसी हमारी मंगल कामना है।